अगर आप चाहें तो आयमा और फैसल का रिश्ता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इतना बड़ा फैसला तुम फैयाज की मर्जी का बगैर करने वाले कौन होते हो? अरे सिर्फ पैसों की लालच में। लेकिन फिर भी अगर फयाज भाई और शकीला भाभी आकर कहें तो? पापा नहीं मानेंगे। आयमा रायमा की बहन है और मैं और वो मिलकर उसका रिश्ता। रकम लेने के लिए, यही बात है ना? जाओ इधर से, जाओ इधर से। अपने माँ बाप को लेकर आना, उसके बदले तुम्हें रकम मिल जाएगी। मैंने कहा ना, उठो, जाओ इधर से। तौबा तौबा तौबा, कितने तो खुदगर्ज लोग हैं। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो हमारे दरवाजे पे आ गए। चले, आप रहने देना इन लोगों को, क्यों फिक्र कर रहे हैं? चल के आराम करें। आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, मैं पापा को मना लूंगा और मॉम भी मान जाएंगी। आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। बस एक बार आयमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। फैसल, अगर तुम ये समझते हो कि पैसों के एवज मैं आयमा का रिश्ता कर दूंगा तो ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ कमाल अंकल की नाराजगी खत्म करने के लिए कह रहा था। अरे छोड़े नाराजगी को, आप सिर्फ आयमा का सौदा करें। तुम होश में तो हो? भाई कभी बहनों का सौदा नहीं करते, समझे? ओहो, गलती हो गई। आप ये समझे मुझसे गलत अल्फाज निकल गया मेरे मुंह से। बिजनेस कर लेते, बिजनेस में तो डील कर लेते हैं ना। आप मुझसे डील कर लें। ना तो मुझे कोई डील करनी है और ना ही कोई कारोबार तुमसे। अच्छा फिर बात तो सुने। चलें, बिजनेस नहीं कर रहे, नहीं करें, मोहब्बत में मेरी बात मान लो। इस तरह मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और आपको आपका भाई। क्योंकि ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंग्रेज जो यहां से कैदी लेके जाते हैं ना, क्या हशर करते हैं उनका। 80-80 साल की कैद सुना देते हैं। फैसल, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं सिर्फ यहां पे अंकल से उधार मांगने के लिए आया था, बस। और कितना जलील हुए। मैं मना लूंगा पापा को, मामा को भी। जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि आसिम भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, बहुत एहतराम करता हूं आपका। क्योंकि आप आयमा के गार्डियन हैं और मैं आयमा से बहुत मोहब्बत करता हूं। बल्कि ये कहें कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अगर हमारे नसीब में जुदाई आई ना, तो हम दोनों मर जाएंगे। छोड़ो मेरा हाथ। पागल हो तुम तो। आसिम भाई, आसिम भाई। मेरा बच्चा अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे, ये भी नहीं सोचा कि मर जाएगी तुम्हारे बगैर वो। आसिम ने क्या कहा आपसे? करेगा वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर। देखो, अभी भी वो तुम्हारे ही काम से कहीं बाहर गया हुआ। तो मामा, इसके लिए आसिम भाई को बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो ऐसे भी इंतजाम कर सकते हैं। उससे वादा किया है तो वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। मैं आप आइंदा से आपने मेरा साथ, मैं आपकी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल कर यहाँ बैठा हूँ और आप हैं सिर्फ आसिम की माँ बनी है। बेटा, आसिम बहुत मुखलिस लड़का है, वो सबके लिए सोचता है। वो हरगिज भी ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। मामा, अयाज भाई अपनी सलामती की फिक्र करें और आप मुस्तकिल आसिम भाई के बारे में सोचे जा रही। अगर देखा जाए ना तो सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ आसिम भाई का। अगर वो वक्त पे पैसे भेज देते ना तो अयाज भाई का मुस्तकबिल इस तरह तारीक ना होता।
और ना ही उनके बच्चे का मुस्तकबिल। ठीक है रही है बिना, अब आप खुद ही देखिए ना, मेरी औलाद गैर मजहबी लोग पाले और खर्चा फिर भी मुझे उठाना। अब इस सिचुएशन में मेरा साथ कौन देगा? कोई है? कौन देगा मेरा साथ? मैं साथ दूंगी, तुम्हारी माँ। तुम बेफिक्र हो, जितना भी जुर्माना अदा करना होगा ना मैं करूंगी। बस तुम परेशान मत होना, समझे? रिलैक्स हो जाओ। अयाज भाई आपके लिए। मेरे कमरे में रख दो उसको। बेटा आप परेशान नहीं हो ना? जाओ जाके आराम करो। आप भी जाइए, आराम कीजिए। आसिम, तो तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम देर करते हो आने में तो मेरी जान सूली पे लटकी रहती है। अम्मी वो क्या वो? बोलो। अम्मी वो मैं कमाल अंकल के घर गया था पैसों की बात करने। तो क्या हुआ, वो मान गए? शर्मा आंटी ने जलील करके मुझे घर से निकाल दिया। कहती हैं कि अगर आयमा का रिश्ता देना है तो अम्मी अबू को साथ लेकर आओ और फिर कर्ज भी मिल जाएगा। क्या तुम्हारे पापा तो नहीं मानेंगे? वो रकम देने को तैयार है? ये तो वैसे ही जुल्म होगा। वो लोग किसी तौर पर आयमा के लायक नहीं है, रिश्तों की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। हमें मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आयमा का नसीब ऐसे लोगों के साथ छोड़ूं। आयमा इस घर पे कौन सी कयामत बन के गिरने वाली है ये तो तुम देखना। अम्मी बस तुम्हें अपनी माँ की मिन्नत समाजत आंसू किसी चीज की कोई परवाह नहीं है कोई फिक्र नहीं ना? बस अपनी साली की बड़ी फिक्र है। अम्मी हटो परे। अम्मी इस दुनिया में मुझे सारे रिश्तों से आप ज्यादा प्यारी हैं। कैसे यकीन कर लूं मैं? अम्मी मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, बस आप मेरा यकीन कीजिए ना। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। हाँ? फयाज, आप यहाँ बैठे हैं? कितनी देर से मैं ये जूस बना के आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। लीजिए। क्या बात, तबीयत ठीक है? लग रहा है सारी रात सोई नहीं हो तुम। आपको तो मेडिसिन ने काम किया ना, खाइए और सो गए। नाराज हो? नहीं, बस अंदेशे और वसवसे परेशान किए रखती हैं मुझे। अयाज की सोचें, समझ में नहीं आता कि उसे किसने मशवरा दिया था कि वो यूके जाके शादी करे। अयाज ने बहुत बड़ी गलती की है और अक्सर पाकिस्तानी शॉर्टकट के लिए ऐसी गलतियां करते हैं। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? साहब पुलिस वाला है। प्लीज बुलाओ। एक मिनट मुझे बात करने दो। सलाम अलैकुम। आप? मुझे फयाज कहते हैं और माय वाइफ
आप? मेरा नाम फिरोज चौधरी है और मैं ब्रिटिश कॉन्सुलेट की तरफ से हूँ। और मैं क्यों आया हूँ ये आप जानते हो। अयाज आया था लेकिन अब तो यहाँ नहीं है। शकीला, मुझे बात करने दो, आप अंदर जाओ। आप तशरीफ रखें प्लीज, जाए आप अंदर। अयाज, बेटा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या हुआ अमीन? बेटा वो ना ब्रिटिश कॉन्सुलेट वाले आए हैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। प्लीज अयाज बेटा पिछले दरवाजे से भाग जाओ, टाइम जाया मत करो। अयाज, तैयार होके नीचे आओ और उनके साथ जाओ। अयाज हरगिज नहीं जाएगा। आप उन्हें कह दिया अयाज घर पे नहीं है, यहाँ नहीं रहता। मैंने उन्हें कह दिया है कि वो घर पे है और इसे जाना चाहिए। नीचे आओ। अगर तुम फरार हो गए तो मफरूक कहलाओगे। अयाज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये। पापा ये क्या कर रहे हैं आप क्यों अयाज भाई को जबरदस्ती फंसवा रहे हैं? अगर ये एक बार उनके पकड़ में आ गए ना तो सारी जिंदगी ये जेल में सड़ेंगे। हाँ प्लीज उन्हें कह दें अयाज यहाँ नहीं रहता, नहीं रहता वो यहाँ पे। अब आपने ये क्या किया? उनको क्यों बता दिया कि मैं घर पे हूँ? अगर तुम फरार हो गए तो मुसीबत में फंसोगे। तैयार होके नीचे आओ। फयाज उन्हें क्या होगा? पापा ने मुझे जानबूझ के गिरफ्तार करवाना। ऐसे होते हैं ना। मगर अब होगा क्या? हमें वैसे ये ठीक नहीं किया पापा ने अयाज भाई के साथ। आसिम भाई कहाँ? वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए। अच्छा ना अम्मी, ठीक है, अब आप रोइए तो नहीं। या अल्लाह मेरा बच्चा। रात से आयमा की बड़ी बहन आई हुई है और आज कॉलेज वही छोड़ने जाएगी उसको। पर कैसे जाएगी? यहाँ गाड़ी तो है नहीं कोई। भाई जैसे भी जाएगी, रात से तो यही बात हो रही है। आंटी, आप मुझे एक बार आयमा से मिलना। आप जितने पैसे बोलेंगी मैं आपको उतने पैसे दूंगा। तो सुन लड़के, ये पैसे लेके ना मैं किसी की इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकती। और आयमा तो मुझे अपनी औलाद से बढ़कर है। तो फिर कल आपने पैसे क्यों ले लिए थे? तेरे मुंह पे मारने के लिए। क्या मतलब? अपनी ज्योति अपने सर पर पड़े ना तो ज्यादा असर करती है, समझ गए ना? आंटी आप गलत समझ रही हैं। मैं आयमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखे हैं बहुत। हमने अफसाने मोहब्बत के आगाज भी रुसवाई और अंजाम भी रुसवाई। ये बाल ना मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए हैं। ये पैसे देके ना नौकरी तो मिल जाती है, मोहब्बत नहीं मिलती। खाला कौन है? भंगी है। मोहल्ले में झाड़ू लगा के ना निकलने, घर में कूड़ा कोई नहीं है। चले गए बस। खाला वो भंगी चला गया? हाँ हाँ, अगला दरवाजा देखने गया है। पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं आयमा को छोड़ने जा रही हूँ। एक बात कहूँ बिटिया, तुमने और तुम्हारे ससुराल वालों ने आयमा को बिल्कुल छुई का फूल बना दिया। बिल्कुल ही बेएतबार समझते हो उसे। खाला मुझे आयमा पे तो एतबार है लेकिन इस जमाने पे नहीं है। ये जमाना दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हाँ ये तो ठीक है, पर इतना एतबार तो दो कि वो जमाने को समझ सके। वो तो बिल्कुल ही उंगली पकड़ कर चलने की आदी है। इसीलिए तो डर लगता है खाला। खैर, अरे आ गई तुम तैयार होके? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। क्या जरूरत है आपको जाने की? अगली गली से मैं वैन लेती हूँ, उसके बाद वो घर तक ड्रॉप करती है। आपको जाके क्या करना है? तो मैं तुम्हें अगली गली तक छोड़ आती हूँ।
आफी हाय 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 हेलो, अपनी हालत तो देखो, उठते बैठते तो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और जा रही है उसको अगले मोहल्ले छोड़ने। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, खाला आप ले जाइए इसे। हाँ हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप इनके साथ रहें, इनका ख्याल रखें। मैं खुद चली जाऊंगी। आप आए इधर बैठे आके। न जाने अब वो मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे। आप जानती हैं मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था? वो भी अपनी बीवी को छोड़ के पाकिस्तान भागा है। फिर उसकी बीवी इंग्लैंड से यहाँ आई, उसको अरेस्ट कराया, अपने साथ इंग्लैंड लेके गई और वहां पे भी जेल में डलवा दिया। चुप करो, मेरा कलेजा कटा जा रहा है। और तुम, मैं तो चाहती थी फयाज को कहीं भगा दूं, फरार करवा दूं, छुपा दूं, लेकिन फयाज ने अपने हाथों से मेरे बच्चे को उनके हवाले कर दिया। ये क्या किया फयाज, आपने क्या किया? वैसे मामा, पापा को सबसे ज्यादा आसिम भाई अजीज। अब देखें ना कैसे जाली दवाइयों का इल्जाम 2 दिन में खत्म करवा दिया उन्होंने। आसिम भाई बना रहे थे ना जाली दवाइयां, और सारा इल्जाम मुझ पर आया। चुप करो, मौके से फायदा मत उठाओ। जानती हूँ कि जाली दवाइयां कौन बना रहा था। आसिम होता ना तो कभी भी अपने भाई को इस तरह ना जाने देता। बीना, फोन लगाओ आसिम को। कोई फायदा नहीं फोन करने का। मैंने ऑफिस में फोन किया था, पता चला था कि वो मीटिंग में मसरूफ है, नहीं आ सकते। हद होती है, घर में कयामत टूटी हुई है और वो मीटिंगों में मसरूफ है। बीना, मेरा फोन उठाओ, उससे फोन करो। जितना भी बिजी होगा ना, कॉल आंसर जरूर करेगा। मैं खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें, पहचाने आसिम भाई को। कोई ऐसा ना हमारा अशर भी अयाज भाई जैसा हो। कोई फुरसाने हाल नहीं होगा हम भाइयों का। फिर ठीक कह रहे हो, मगर मैं अब क्या करूं? अपने दिल को कैसे समझाऊं? गिला है तो फयाज से। इसीलिए पापा को कोई दिलचस्पी नहीं अयाज भाई से। और क्यों दिलचस्पी हो? उनका बेटा तो अय्याशी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका रूप तो नहीं है ये। एक अनजानी सी कशिश मुझे यहाँ केज करे आई, तो मैंने आपको देखा तो पता चला वो तो आप ही कशिश थी। आए मैं आपको ड्रॉप करूँ? नहीं, मेरी वैन आ रही है, मैं चली जाऊंगी। आपकी वैन नहीं आई? क्यों? किसी दीवाने ने उसकी दोनों टायरों के ऊपर फायर कर दिया और आपके ड्राइवर को पता भी नहीं चला। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने फायर किए है ना? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो फायर मैं अपने सर पे रख के भी कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो। चलो। पियो पियो, कुछ तबीयत संभाल रही है। अब बेहतर है खाला। अपना बहुत ख्याल किया करो, इस हालत में अपने आप को परेशान मत किया करो। खाला क्या करूं, परेशानियां तो दरवाजा खोल के खुद ही अंदर आ जाती हैं। आयमा, क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ? अभी उसने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती बिठा रहा था मुझे। आयमा कौन मेरी जान, कौन? फैसल? हाँ फैसल बहुत घटिया इंसान है, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा था और उसने मुझे बताया कि मेरी कॉलेज वैन पे उसने फायरिंग भी की है। फैसल तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सरेआम आयमा का हाथ पकड़ा। आयमा लावारिस नहीं है। कितना ढीठ है ये, घर तक मेरे पीछे आ गया। फैसल आयमा कोई लावारिस नहीं है, मैं जिंदा हूँ अभी। अभी अब फिर गलत समझ रहे हैं।
मैंने इसे मेरे साथ ले जाने को कहा क्योंकि जहाँ इसका कॉलेज है वहाँ के हालात खराब हो गए थे, फायरिंग हो रही थी वहाँ। इसका हाथ पकड़ के मैं इसे ले जाना चाह रहा था वहाँ से। झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो सारे हालात के बारे में बता देता ना इसको, कॉलेज ले जाने की दावत क्यों दे रहा था? ये मेरी बात का यकीन करती? और अगर आपको भी यकीन नहीं है तो इसके वैन वाले को फोन कर लें, उसकी गाड़ी पे भी 2 गोलियां लगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं उस वैन में जाती हूँ? इसकी कॉलेज की वैन पर नाम लिखा हुआ है इसके कॉलेज का। बहुत हालात खराब है, मैं तो खुद रूट बदल कर आ रहा हूँ। फैसल, तुम अभी निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा तुमने आयमा को तंग करने की कोशिश की। अब्बू ने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया तो ये खत्म हो गया, भूल जाओ अब आयमा को। आयमा कोई बिकाऊ माल नहीं है। मैं आयमा को बिकाऊ माल समझता भी नहीं, जो इसको खरीद सके। मैं चाहता हूँ उसे बिकाऊ माल तो इसे आसिम भाई ने समझा, जो कल रात इसका सौदा करने हमारे घर आ गए थे। फैसल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आसिम के बारे में ऐसी बात करने की? तुमने आसिम के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया कैसे? नहीं आ रहा ना आपको यकीन तो मेरे पापा को फोन कर ले, उनसे पूछ ले। और अगर तब भी यकीन ना आए तो आसिम भाई को फोन कर और उनसे खुद पूछ ले कि कल रात वो हमारे घर नहीं आए इसका सौदा करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? फैसल, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। अयाज भाई आज सुबह गिरफ्तार हो गए और आसिम भाई इसीलिए परेशान भी फिर रहे थे रात। हमसे पैसे मांगने के लिए हमारे घर आए थे ताकि वो अयाज भाई का जुर्माना दे सके, और इसलिए वो तैयार थे इसका रिश्ता मुझसे देने के लिए। फैसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नेकी का तो जमाना ही नहीं। नेकी का बच्चा, उतारो मैं ज्योति, जा यहाँ से। खाला आप भूल गई हैं क्या? याद कराती हूँ मैं तुझे, याद कराती हूँ। चल निकल यहाँ से, चल निकल। ये सच कह रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है आयमा। आसिम को अपने माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं आसिम को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं प्लीज रोना बंद करें। आसिम, मैं तुम्हें कह रही थी ना, कुछ करो बोलेगा मेरे बेटे को। भाई हम तो यही चाह रहे थे कि अयाज भाई फरार हो जाए, अगर आपने पापा को देखा जबरदस्ती उनको पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक किया पापा ने शिराज, अगर अयाज फरार हो जाता तो और भी मुश्किल में फंस जाता। लेकिन अब तो अयाज भाई अरेस्ट हो चुके। अरे कौन सी गिरफ्तारी? हाँ, वो कौन सा उसको हथकड़ी लगा कर लेके चले गए? इंक्वायरी के लिए बुलाया है, ध्यान लेके छोड़ देंगे। लेकिन इल्जाम तो लगेगा ना अयाज भाई पर, जो दरख्वास्त उनकी बेगम ने दी है उसके हिसाब से इंक्वायरी होगी ना, या नहीं होगी? आसिम अगर उसे अरेस्ट करके उन्होंने इंग्लैंड वापस भेज दिया तो वो कभी नहीं आ सकेगा। मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने को तरसूंगी। अम्मी प्लीज प्लीज आप हौसला रखें। ऐसे पहले भी मैंने कई केसेस देखे हैं, अयाज को सिर्फ जुर्माना होगा, इसलिए कि लीजा ने खुद तलाक फाइल की है और सिर्फ पैसे का दावा किया है। पैसे? तो कहाँ से आएंगे पैसे उसे देने के लिए? हमें पहले पता तो चले कि कितने पैसे हैं, फिर देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। हाँ, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर हम घर बैठ के इसी तरह बातें करते रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा। अरे यार तुम कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हाँ, पापा का तो आने दो पहले। मेरे बच्चे ने कभी कोई खुशियां नहीं देखी। अरे अम्मी प्लीज खुद को संभालें, प्लीज चुप कर जाएं।
अब कुछ बेहतर महसूस हुआ बेटिया? खाला अब काफी बेहतर है। माफ करना, एक बात कहूं, बुरा ना मनाना। ये तुम्हारे ससुराल वाले तो बड़े बेदबारी निकले। ये क्या हरकत की तुम्हारे शौहर ने? खाला जरूरी तो नहीं है कि जो बात फैसल करके क्या है वो सही हो। अब इतनी दीदा दिलेरी से कोई झूठ तो नहीं बोलेगा। मुझे तो लगता है कि फैसल सच ही कह रहे हैं। और अगर तुम्हारे शौहर ने ये हरकत की है ना, तो ये कोई शरीफों का शेवा तो नहीं। खाला आसिम की शराफत ही तो उनके लिए मुसीबत है, पर यही बात वो समझते नहीं है। बेटिया तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत कुछ सही नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो गया तो तुम्हारे ससुराल वाले ना तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। मगर खाला मैं ऐसे आयमा को तन्हा छोड़ के कैसे जाऊं? आपने देखा ना आज क्या हुआ। मगर राइमा, तुम्हारी अपनी जिंदगी मुतासिर हो रही है, तुम पर अपनी औलाद की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जो अमानत सौंपी है उसकी हिफाजत भी तो तुम्हारा फर्ज है। मगर खाला आयमा भी तो मेरी औलाद जैसी है। तो मैं तो कह रही हूँ तुम आयमा को लेकर ना अपने ससुराल चली जाओ। ये कब तक तुम दर बदर रहोगी? आसिम भी तुम्हारी परवाह छोड़ देगा। ये जो दूरियां है ना, ये जुदाई बर्दाश्त करना सिखा देती है। एक दफा आसिम ने दूरियां बर्दाश्त कर ली ना, तो जुदाई का आदी हो जाएगा। फिर तो रोती रहना सारी जिंदगी बैठ के। खाला मैं ठीक कह रही हूँ ना, नजर के सामने बीवी हो ना तो मर्द को याद रहती है, ओझल हो जाए तो भूल जाता है, फिर इधर उधर उसकी आंखें भटकने लगती हैं। और क्या। ओहो अम्मी, क्या ओहो अम्मी? अरे जब देखो कानों में ये टूटियां लगा के हर वक्त म्यूजिक के ख्वाबों में खोई रहती हो। तो और क्या करूं मैं सारा दिन? 24 घंटे तुम्हारे हाथों में फोन होता है। अली से बात नहीं कर सकती क्या? वो जज्बाती और बेसब्र इंसान, मुझे कोई शौक नहीं उससे बात करने का। वैसे भी वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, उसके दिल में तो सिर्फ आयमा है। अरे बेवकूफ लड़की, बात करने में क्या हर्ज है? अम्मी पता है मैं क्या सोचती हूँ? अली के बजाय ना मैं अयाज भाई की तरफ कोशिश करूँ तो बहुत अच्छा होगा। तुम बहुत पागल लड़की हो। अपनी और उसकी उम्र में फर्क देखा? उम्र में क्या रखा है? वैसे भी अयाज भाई और मेरी सोच एक ही है। उन्हें भी यहाँ की पोल्यूशन और करप्शन पसंद नहीं है, और ना ही मुझे। वो भी बाहर मुल्क जाके अपनी जिंदगी को हसीन बनाना चाहते हैं, और मैं भी। बस रहने दो हसीन जिंदगी। अरे कुछ पता भी है कैसे अयाज उस गोरी के डर से ना वहां से दुम दबा के भागा है? तो भाग गए तो क्या हुआ, वापस भी तो जाएंगे ना एक दिन। चलो ठीक है भाई, अली ना सही अयाज सही। अरे जरा फोन तो लगाओ बीना को, आज सुबह से उसके फोन का इंतजार कर रही हूँ, उसने कोई कॉल ही नहीं की। पता तो करूँ कि क्या वहाँ के हालात चल रहे हैं। अयाज मेरा भाई है और अम्मी बहुत ज्यादा परेशान है उसके लिए। प्लीज आप कुछ करें। हाँ क्या? मैं क्या करूं? क्या हुआ आसिम भाई? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए प्लीज कुछ कीजिए। हाँ मेरी अम्मी बहुत परेशान है और इस दुनिया में मेरा सब कुछ मेरी माँ है। प्लीज। जी जी, मैं अयाज को फोन करता हूँ। थैंक यू। कुछ बताएं तो सही आसिम भाई, हुआ क्या है? अयाज ने गैर कानूनी तौर पे बेल्जियम जाके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें तो पता है ना पिछले दिनों भी वहां पे क्या हुआ। ओह गॉड आसिम भाई, फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो अयाज भाई की जान इतनी आसानी से छोड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इंक्वायरी थोड़ी और सख्त होगी। मैंने ज़हूर को कॉल की थी, उसका भाई ब्रिटिश काउंसलेट में है और वो भी सुन के काफी परेशान हो गया था। अब आप देखिए ना, अयाज भाई की हरकतें ही ऐसी। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान वैसे इन सब कामों की वजह से इतना बदनाम है,
और अब ये वाकया भी हो गया। अरे परेशानी की बात तो ये है कि कहीं इस केस का रुख कहीं और ना मुड़ जाए। आसिम भाई, मैं अयाज भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये शुरू से ही आशिक मिजाज और जज्बाती टाइप के इंसान है। अब आप मुझे बताएं, उनको ज़रूरत क्या थी कि सिर्फ नेशनलिटी हासिल करने के लिए किसी गोरी मेम से शादी कर ली? ये जो गोरी मेम होती है ना, गोरी मेम, ये हम पाकिस्तानियों के लिए तौबा तौबा, कभी राज नहीं आती। इनकी नफरत भी बुरी होती है, मोहब्बत भी। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे शिराज, मैं परेशान नहीं होगा तो कौन परेशान होगा? भाई है वो मेरा, हमारा भाई है वो भी तो आपको कुछ समझे तब ना। वो तो आपको कब्जा माफिया जैसे लफ्जों से नवाजते हैं। यार शिराज, भाइयों में ऐसा चलता है। तो पापा भी अभी तक नहीं पहुंचे यार, मैं क्या करूं, किससे कहूं? तुम ऐसा करो कि अम्मी को जाके देखो, बहुत परेशान हो रही थी, और अगर मैं गया सामने तो जवाब नहीं दे सकूंगा। प्लीज तुम उनका जाके ध्यान करो। मैं रायमा को लेने के लिए मैके जा रहा हूँ। पता नहीं भी इतनी परेशानी में उसको भी जाने की जल्दी थी वहां पे। जी। अरे मैंने सनिया से कहा कि अपनी खाला को फोन करो। साफ सी बात है, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा दिल ये कह रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। वही बात हुई। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे अयाज पे कयामत टूटी है। पापा, अयाज ने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। पता खाली पेट ही फयाज ने उसे उन वक्तों के हवाले कर दिया। फयाज तो सौतेला है, तुम ही कुछ कर लेती, उसे कम से कम मेरी तरफ ही भेज देती। मैं अपने बच्चे को अपने दिल में छुपा लेती। कितना मैंने उससे मना किया था कि मत जाओ बेटा वहाँ पे, वहाँ कोई हमदर्द नहीं है तुम्हारा, मगर तुमने फोन कर करके बच्चे को परेशान कर दिया और वो आने पे मजबूर हो गया। मुझे क्या पता था आपा। सिराज बेटा, कुछ मालूम हुआ? भाई का पता चला कुछ? कौन पता चलाएगा? आसिम भाई तो खुद मसरूफ है अपनी बीवी को मनाने निकले हुए। क्या वो उसे मनाने गया है? उसको पता नहीं है घर में क्या कयामत टूटी हुई है। उनको पहले कौन सी परवाह थी भाई। मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए घर में बहुत बड़ी कयामत हो गई है। वो आगे से मुझे जवाब दे रहे हैं कि अच्छा हुआ गोरी मेम के साथ फ्लर्ट किया, ऐसी होना चाहिए। आसिम ने ऐसा कहा? देखिए अयाज भाई अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। लंदन से निकल के बेल्जियम जाने का इल्जाम तो उन पर लग ही चुका है। अब साथ साथ ये भी बता दूं कि बेल्जियम के हालात बहुत खराब हैं, शदीद क्राइसिस में आए हुए वो। हाय मैं मर गई। अरे भाई मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं वो लोग अपने अयाज पे धमाका करने का कोई इल्जाम ना लगा दे। चुप कर जाए आपा, अल्लाह ना करे, मेरा कलेजा फट जाएगा। क्या होगा? दुआ करो आपा। कुछ नहीं होगा, दुआ करो तुम भी, हम भी करते हैं भाई। हाँ दुआ करे। हाथ बहुत भारी था, बदला भी भारी ही लूंगा। ये तुम ऑफिस से जल्दी क्यों घर वापस आ गए? तुम्हारे पापा तुम्हें मुस्तकिल फोन करें और फोन भी तुमने ऑफ करके रखा हुआ है। ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे हैं? हाँ? किसने थप्पड़ मारा है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस एक शहद की मक्खी ने काट लिया। शहद की मक्खी का डंग ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लगता है शहद की मक्खी में ममता कूट कूट के भरी हुई थी, इसी वजह से इतना खूबसूरत डंग मारा है तुम्हें। हम छोड़ें इस बात को। आपने आसिम भाई को जलील करके घर से बाहर क्यों निकाला? उनकी ऑफर कबूल कर लेती।